सुहृद का मतलब यह होता है कि वो हो सकता आपके लिए कुछ करे नहीं, पर कभी आपके अशुभ का विचार ना करे। हे भगवान, जहां भी हो उसका भला करना। संत सुहृद होता है। जरूरी नहीं कि वो आपकी शादी में औपचारिकता के लिए न आ सके, हो सकता है कि वो आपसे न मिल सके। कई बार ऐसा होता है, ये बात हमने महाराज जी से सीखी है। मैं अगर अध्ययन कर रहा हूं, पूजन पाजन कर रहा हूं, व्यवस्था में हूं, और कोई व्यक्ति मिलने आया और हो सकता है मैं उससे न मिलूं, व्यवहार की दृष्टि से ये गलत बात है, पर मैं अध्यात्म की दृष्टि से व्यासपीठ पर बैठा हूं, आपसे राधा रमण जी को साक्ष्य मानकर ये कह रहा हूं, हो सकता है आने वाले व्यक्ति से न मिल सकूं, पर मन ही मन उस समय प्रार्थना कर देता हूं कि हे प्रभु, ये जिस भी उद्देश्य और कामना से यहां आया है, राधा रमण लाल इसकी इच्छा पूरी करना है। बात तो इतनी सी है, इसको सुहृद कहते हैं। टू मच इन्वॉल्व मत हो। जैसे सूर्य सुहृद है, घुसता नहीं है, दूर रहता है। पर्दा खोलोगे तो प्रकाश देगा, न खोलोगे तो परेशान नहीं करेगा। कमल डालोगे तो खिला देगा, जैसा चाहो वैसा करेगा। सुहृद सर्वदेहि नाम अजात शत्रव शांत। जो मन से इस पूरी दुनिया में किसी को शत्रु नहीं मानता। परिस्थितियां कई बार विरोध कराती हैं बाबा। हमारे कृष्णानंद जी महाराज आए, इससे बड़ा शगुन क्या हो सकता है। हम इतनी देर से कह रहे थे पधारिये पवन कुमार, पधारिये पवन कुमार, और संकेत कर दिया पवन कुमार को लेके स्वामी जी महाराज खुद ही आएंगे। महाराज हैं, प्रत्यक्ष का सबसे बढ़िया प्रमाण है। अजात शत्रव शांत, जो दिल से किसी को शत्रु न माने। हाँ, शासन करे, ऐसा नहीं करो, बोल दे, पर दिल से अब बाप भी गाल पर चांटा मारता है, पर शत्रु नहीं हो सकता। और अंतिम बात कही, शांत। जल की प्रकृति शांत है। कंकड़ी भी डालो तो थोड़ी देर में, हमारे साथ पता क्या होता है, हम सदा गुस्सा में रहते हैं, कथा में थोड़ी देर शांत हो जाते हैं। हम क्रोध में, मोह में, कथा में आते हैं, मंदिर जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो थोड़ी देर शांत होते हैं। ये उल्टी, इसको कहते हैं प्रकृति। जैसे अग्नि सदा तेज है, अग्नि सदा तेज है, थोड़ी देर में अगर लकड़ी डालना बंद कर दो तो शांत हो जाएगी। पर अग्नि का स्वरूप शांत नहीं है, अग्नि का स्वरूप उग्र है, पर जल का स्वरूप शांति है। दुर्गाना मंदिर जाओ, चारों तरफ सरोवर है। हरमिंदर साहब जाओ, चारों तरफ अमृत सरोवर है। थोड़ी देर कंकड़ी डालो, तरंग आई, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर से शांत हो जाएगा, फिर से शांत हो जाएगा। आपकी प्रकृति कैसी है, इससे आपके चरित्र का पता चलता है। हमारा चरित्र अगर अग्नि के समान है तो थोड़ी देर पानी डालोगे पर फिर भड़क जाएगा, फिर भड़क जाएगा। कि हमारा चरित्र जल के समान है, परिस्थिति के कारण विक्षिप्त हो, पर मूल प्रकृति सदा शांत होकर रहे। कोई कोई महात्मा तो डांटता भी मुस्कुरा के, ऐसा मत करो यार, उसकी शक्ल देख के गुस्सा नहीं आओ। श्री राम कथा से क्या मिलेगा? चरित्र का यज्ञ है, पर इसका फल चरित्र नहीं है। बात ध्यान दीजिएगा, इसका फल है भक्ति। चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे श्रीमद् रामायण हो, दोनों को देने वाले मूल आचार्य भक्ति सूत्र के निर्माता देवर्षि नारद हैं। महाराज देवर्षि नारद ने ही व्यास के भीतर भागवत का सूत्रपात किया है, और महर्षि वाल्मीकि के भीतर रामायण का सूत्रपात किया है। इसलिए ये दोनों ही
भक्ति प्रदायक ग्रंथ है महाराज। भक्त्वैक वर्धनम यच्च, भक्तैक वर्धनम यच्च। कथा का परिणाम क्या है? भक्तैक वर्धनम, भक्ति बढ़ जाए। भागवत जी में लिखा है कथा का प्रभाव क्या? भक्ति बढ़ जाए। और रामचरितमानस का प्रभाव क्या है? उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। उत्तरकांड का दोहा कह रहा है, इसलिए बाद में मैंने फलश्रुति बाद में होती है, इसलिए बाद का दोहा मिला कि आपको पहले पता हो ना किस कर्म से क्या फल मिलेगा, तभी तो हवन करने बैठोगे, इस हवन से शांति होगी। ये जो चरित्र का यज्ञ करने हम बैठे हैं, इसलिए आपको बड़ा चरित्र दिखाना है यहाँ।